नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको विद्युत धारा बताने वाला हूँ। इसको देहात में बिजली बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और बिजली को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। देखिए, विद्युत धारा जो है इसमें धारा लगा हुआ है, जैसे पानी की धारा। गंगा में जाइएगा, पानी की धारा बह गया, तो उसमें धारा का मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु को तेजी से बहाना। जैसे अब पानी है तो पानी बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? धारा। जैसे दूध का भी धारा होता है, जैसे देवता पर हम लोग दूध चढ़ाते हैं तो दूध क्या होता है? बहता है, तो उसको भी हम लोग धारा करते हैं। और गांव देहात में जब झगड़ा करता है तो उसमें कहता है खून की धारा बहा देंगे। मतलब कि उसमें खून क्या होता है? ब्लड को तेजी से बहाना। समझ में आया? इसको हम लोग धारा बोलते हैं। अब विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। मतलब विद्युत धारा मतलब धारा को तेजी से बहना। समझ में आया? अब धारा, विद्युत धारा जो बहता है वो कहाँ बहता है? तो वो किसी वायर में उसको बहाया इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसे करेगा तो फिर दिक्कत होगा। धारा तो हमारे शरीर में भी बह सकता है, लेकिन क्या होगा? जिंदा नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? तो इसमें क्या है? इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय मतलब, इकाई मतलब क्या होता है? एक। इकाई समय में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। आवेश को चार्ज बोलते हैं अंग्रेजी में। समझ में आया? और उसके द्वारा क्या होता है? आवेश के द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर बहता है, और इलेक्ट्रॉन को बहाता कौन है? आखिर वो जब आगे की ओर बढ़ता है तो कोई पीछे से ठेलता होगा, तो वो ठेलता कौन है? वोल्टेज। वोल्टेज ठेलता है। समझ में आया? उसको रोकता कौन है? रोकता भी है, तो उसको रोकता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। समझ में आया? तो प्रतिरोध कब रुकता है? जब तार जिसमें करंट बहता है तो उसका दूरी जितना लंबा रहेगा, मतलब जितना अधिक दूरी होगा, उसमें करंट उतना ही क्या होगा? कम होगा। मतलब क्या करेगा? प्रतिरोध रोकता है दूरी पर। अगर तार की लंबाई ज़्यादा हो तो प्रतिरोध क्या करेगा? रोकता है करंट को। उसमें करंट का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे गांव देहात में करंट का जो वायरिंग किया जाता है, जैसे छठ वगैरह या पूजा पाठ में गंगा किनारे या कहीं तार जोड़ा जाता है शादी वगैरह में, तो एक ही तार में सभी बल्ब को जोड़ दिया जाता है। वो क्या होता है? श्रेणी क्रम। समझ में आया? अब उसमें होता क्या है कि जो बल्ब पहले लगाया हुआ है, जहाँ से करंट दिया गया है, जनरेटर के द्वारा दिया जाता है ना, तो एक ही तार होता है, उसी में सबको जोड़ दिया जाता है। तो जो जनरेटर के नज़दीक बल्ब रहता है, क्योंकि करंट की शुरुआत वहीं से होना होता है, तो वहाँ पे जो बल्ब लगा रहता है वो ज़्यादा लाइट करेगा, और जैसे जैसे दूर होगा उसका क्या होगा? लाइट कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? वोल्ट, हाँ, करंट का मान कम हो गया, क्योंकि उधर से क्या हो गया? प्रतिरोध उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। समझ गया? वोल्टेज घट गया। क्यों? क्योंकि दूरी ज़्यादा हो गया। इसीलिए यहाँ पे या शहर वगैरह में या घर में आपका वायरिंग जो होता है वो श्रेणी क्रम में नहीं होता है, समांतर क्रम में होता है। मेन लाइन पोल से ले लिया जाता है, और हर प्रत्येक रूम का जो है वायरिंग मेन लाइन से जोड़ा जाता है, जो आपको वह एमसी के पास रहता है ना जी। हर रूम का लाइन वहाँ से रहता है। आप बंद कीजिएगा तो जिस रूम का एमसी गिराइएगा उसका गिरेगा, बाकी सब रहेगा। वरना घर में अगर इस तरह का जोड़ा जाएगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे शॉर्ट सर्किट होगा, कभी ज़्यादा वोल्टेज होगा, कभी कम वोल्टेज होगा, जिसके वजह से घर में लगा हुआ उपकरण जल सकता है। उपकरण समझते हैं क्या? बल्ब, पंखा, टीवी, ये सब क्या होगा? जल जाएगा। इसीलिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसलिए कि वोल्टेज हमेशा क्या हो? समान हो, कम बेसी नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट से क्या होगा? बचेगा। समझ में आया? तो इस तरह से बिजली का काम है। तो बिजली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी तार या किसी भी वस्तु में बहता है। जैसे जो आप कोई किसी व्यक्ति को करंट मार देता है, तो उसमें करंट जो बहता है उसको छुइएगा तो वो तो मरेगा ही। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर भी करंट आ गया,
तो आदमी को उसको बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए उसके ऊपर ऐसा एक वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई वस्तु छू भी दे, कोई आदमी उसको छू देता है, कोई जंतु अगर टच भी करे तो उसको करंट नहीं मारता है। उसके लिए क्या करता है, उसको अंदर जो उससे बहाया जाता है जो करंट, वो क्या होता है, लोहा है, चांदी से भी करंट पास करता है, बोलिए, तांबा से भी पास करता है। तो करंट पास करने का सबसे अच्छा चालक जो है वो क्या होता है, चांदी होता है। समझ गए? आपसे पूछेगा तो ये बताइएगा कि चांदी होता है। सोना भी होता है, लेकिन ये सब इतना महंगा है कि उससे करंट पास नहीं कराया जाता है, क्योंकि उसको काट के रख लेगा, अपना अपना घरे लेके चल जाएगा सब, फिर करंट तो बहेगा नहीं, और उसके बाद महंगा भी होता है। समझ गए? तो करंट पास करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तांबा, ठीक है ना, एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब बहाया जाता है, किससे, एल्युमिनियम के द्वारा बहाया जाता है, तो उसके ऊपर से कवर लगा दिया जाता है प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। उससे क्या होता है, हर जीवों की बचाव होती है, उसमें टच भी कीजिएगा तो नहीं मारता है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका विद्युत धारा। और भी बातें हैं, जैसे कि अब जिसमें नाइक्रोम के तार से अगर बहाया जाए, नाइक्रोम का तार समझता है, टंगस्टन समझता है, बल्ब में क्या लगा रहता है, टंगस्टन लगा रहता है। टंगस्टन, अगर टंगस्टन से करंट पास कराया जाए तो लाल होता है, चमकने लगता है। तो उसको इस्तेमाल मानव किस में किया, बल्ब में किया, तो वो देखते हैं बल्ब में बढ़ने लगता है। ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। और टंगस्टन से पास कराया तो वो भी लाल हो गया, लेकिन उससे हीट निकलने लगा, गर्मी। समझ में आया? तो उसको आदमी भोजन पकाने में यूज़ करने लगा उस गर्मी को, तो उसको क्या बना दिया, चूल्हा में इस्तेमाल कर दिया। किसको, नाइक्रोम के तार को। देखता टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लाल हो जाता है, तो उससे खाना बनाने में यूज किया। और जब तांबा में किया तो तांबा क्या होने लगा, गोल गोल नाचने लगा, कॉपर। समझ गए ना? तो इसको इस्तेमाल कर दिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट को ले जाने में, ठीक है ना। और उसको ले जाने में सुविधा होता है, और चांदी की तुलना में सस्ता भी मिलता है, इसीलिए तांबा का यूज कर दिया गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा को ले जाने में। समझ में आया? तो ये था आपका विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन। और उससे संबंधित थोड़ा सा यहाँ बातें हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। इकाई समय में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब प्रवाहित होगा यानी कि बहेगा, तो किसी तार से ही बहेगा, मतलब किसी धातु से बहेगा, है ना। तो वो बताया ना, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोना चांदी, ये सब हुआ, सबसे पास करेगा। लेकिन सुविधा के लिए मानव क्या करता है, तांबा का यूज ज़्यादा करता है, तो ये प्रवाहित किया। समझ में आया? अर्थात विद्युत धारा का फार्मूला हो गया आवेश बटा समय, याद रखिएगा। और विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, इसीलिए आई लिखते हैं। आवेश को क्यू से लिखते हैं, आवेश का मतलब चार्ज होता है, और टी से समय होता है। समझ में आया? तो इसका फार्मूला क्या हो गया, आई बराबर क्यू बटा टी, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। समझ में आया? अब उससे संबंधित क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए, आई मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पियर में क्या करते हैं, अंकित करते हैं, मापते हैं, ठीक है ना। उसका स्केल जो होता है एम्पियर में होता है। 1 एम्पियर बराबर जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहता है। समझ में आया? और उसको एम्पियर में अंकित करते हैं, स्केल लगा रहता है। बट एक और बात इसमें लिखा हुआ है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी परिपथ मतलब तार का जो ढेर सारा तार जोड़ा रहता है, तो वहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझ में आया? यानी प्रत्येक जो लाइन रहता है वहाँ पे लगाया जाता है उसमें, इसलिए कि इसमें कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर का
धारा बह रहा है, समझ में आया। और विद्युत धारा को एमीटर उपकरण से मापते हैं, एमीटर लगाते हैं, समझ में आया। और वो एमसी के पास रहता है, उसमें सब रहता है। और इसका स्केल जो होता है एम्पियर में होता है, वहाँ लिखा रहता है, देखिएगा जा करके, उसमें कांटा रहता है, समझ में आया। अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर, वो बतावे किए। और एक एम्पियर बराबर क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा, इसको C से लिखते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि होता है, समझ में आया। एक सदिश राशि भी होता है, 9th क्लास में पढ़ना था, अदिश और सदिश। विद्युत धारा को एमीटर उपकरण से मापते हैं, ठीक है। और इसका स्केल जो होता है एम्पियर में रहता है लिखा, ठीक है ना। फिर एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एगो समांतर क्रम होता है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये किस में होता है, श्रेणी क्रम। एक इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम बोला जाता है। एक एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, फिक्स है कि परीक्षा में वो आएगा ही, समझ में आया। तो चलिए, ये था आपका विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।